हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। लगभग अधिकतर लोगों की कुंडली में एक या इससे अधिक ग्रह वक्री अवस्था में पाए जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उठती है कि कुंडली में वक्री ग्रह है तो इसका क्या मतलब होता है। वक्री ग्रह को लेकर ज्योतिष शास्त्र में भिन्न भिन्न मत हैं। इन मतों को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है। कोई भी ग्रह जब अपनी सामान्य दिशा की बजाय उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है तो ऐसे ग्रह की इस गति को वक्र गति कहा जाता है तथा वक्र गति से चलने वाले ऐसे ग्रह विशेष को वक्री ग्रह कहा जाता है। उदाहरण ले, शनिदेव यदि अपनी सामान्य गति से कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि शनि कन्या से तुला राशि की तरफ जा रहे हैं, किंतु वक्री होने की स्थिति में शनिदेव उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। अर्थात शनि कन्या से तुला राशि की ओर ना चलते हुए कन्या से सिंह राशि की ओर चलना शुरू कर देते हैं और जैसे ही शनि का वक्र दिशा में चलने का यह समय काल समाप्त हो जाता है वह पुनः अपनी सामान्य गति और दिशा में कन्या राशि से होते हुए तुला राशि की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वक्र दिशा में चलने वाले अर्थात वक्री होने वाले बाकी के सभी ग्रह भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। यानी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह है वो इसी तरीके से आगे चलते की तरफ चलते हैं और जब वक्र अवस्था में आते हैं तो अपने पीछे की तरफ चलने लगते हैं। अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्रहों का पथ अंडाकार होने से पृथ्वी की गति से जब अन्य ग्रहों की गति कम होती है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जो रियल में नहीं होता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ग्रह सीधी चाल से चलते हुए कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रह निरंतर गोचर करते हैं और गोचर में ग्रह वक्री भी होते हैं, अर्थात उल्टा चलने लगते हैं। वास्तव में ग्रहों की यह गति आभासीय होती है। ग्रह कभी भी विपरीत दिशा में गमन नहीं करते हैं। साइंटिफिकली ये बात प्रूव है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र वक्री ग्रह को मानता है। अब ज्योतिष शास्त्र में माने तो ग्रह निरंतर अपने पथ पर चलते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ग्रह सीधी चाल से चलते हुए कुछ समय के लिए जब ठहर जाते हैं यानी विपरीत चलने लगते हैं तो वक्री चाल चलते समय ग्रह अपने नियत स्वभाव के अनुसार फल देने के बजाय उससे अलग फल भी देते हैं। अब ये तो हमने जाना कि वक्री ग्रह होते क्या हैं। अब इनके वक्री प्रभाव को लेकर विभिन्न मत ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ लोगों का मानना है कि वक्री ग्रह किसी भी कुंडली में सदा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, इसलिए उनके जो फल मिलते हैं वो अशुभ ही होंगे। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि वक्री ग्रह किसी भी कुंडली में अपने कुदरती स्वभाव से विपरीत आचरण करते हैं, यानी जो ग्रह के कारकत्व होते हैं उससे विपरीत का आचरण करते हैं, क्योंकि वो उल्टे होते हैं। अर्थात अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल दे रहा है तो वक्री होने की स्थिति में वह अशुभ फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से अशुभ फल दे रहा है तो वक्री होने की स्थिति में वह शुभ फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि जो नीच का ग्रह वक्री हुआ तो उच्च के समान और उच्च का ग्रह वक्री हुआ तो वो नीच के समान फल देता है।
इस धारणा के मूल में यह विश्वास है क्योंकि वक्री ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, इसलिए इसका शुभ या अशुभ प्रभाव भी सामान्य से उल्टा हो जाता है। अब एक और वर्ग है, वो कहता है कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं, यानी वो नीच के समान फल देगा। जैसा मैंने अभी पीछे बताया, नीच की राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। तो उच्च में है तो उसके फल नीच के, और नीच में है तो उसके फल उच्च के हो जाते हैं। इसके पश्चात भी एक वर्ग है जो यह धारणा रखता है कि वक्री ग्रह के प्रभाव बिल्कुल सामान्य गति से चलने वाले ग्रहों की तरह ही होते हैं तथा उनमें कुछ भी अंतर नहीं आता। ज्योतिषों के इस वर्ग का यह मानना है कि प्रत्येक ग्रह केवल सामान्य दिशा में ही भ्रमण करता है तथा कोई भी ग्रह सामान्य से उल्टी दिशा में भ्रमण करने में सक्षम नहीं होता, यानी ये साइंस के रूल को फॉलो करते हैं। अब ये तो हो गई कई विद्वानों की, कई ज्योतिषाचारों की धारणाएं, लेकिन इसमें जो साधारण मत है, जिसे मेरे अनुभव के अनुसार भी अगर मैं आपको बयां करूं, तो देखिए कि सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि किसी भी वक्री ग्रह का व्यवहार उसके सामान्य होने की स्थिति से अलग ही होगा तथा वक्री और सामान्य ग्रहों को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। साइंटिफिकली देखें तो कोई ग्रह वक्र अवस्था में नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष में यह माना जाता है और उसके प्रभाव को भी नापा गया है। कई कुंडलियों में यह सिद्ध किया गया है कि सामान्य प्रभाव और वक्र प्रभाव में समानता नहीं होती, उसमें असमानता देखने को मिलती है, उसमें रिजल्ट अपोजिट मिलते हैं। किंतु यहां पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि अधिकतर मामलों में किसी ग्रह के वक्री होने से कुंडली में उसके शुभ या अशुभ होने की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात सामान्य स्थिति में किसी कुंडली में शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह अगर वक्री होने की स्थिति में भी शुभ फल ही प्रदान करेगा तथा सामान्य स्थिति में किसी कुंडली में अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह अगर वक्री है तो वक्री होने की स्थिति में भी वो अशुभ फल ही प्रदान करेगा। ये नहीं हम कह सकते, हम जो साधारण धारणा है उसको हम नहीं मान सकते कि अगर ग्रह उच्च का हो गया तो नीच के समान फल दे रहा है, या नीच का है तो उच्च के समान फल दे रहा है। हाँ, कुछ कुंडलियों में ये जरूर देखा गया है कि यदि ग्रह उच्च का है, वक्री है, तो वो नीच के समान फल दे रहा है, वो अशुभ फल दे रहा है। लेकिन हर कुंडली में ये रूल साबित नहीं हो सकता और ना ही फॉलो होगा। अधिकतर मामलों में ग्रह के वक्री होने की स्थिति में उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आता, किंतु उसके व्यवहार में कुछ बदलाव अवश्य आ जाते हैं। स्वभाव तो जो है उसका जो कारकत्व है वो होगा ही, लेकिन जो उसका व्यवहार है, उसके कुंडली में पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। अब यहीं पे एक स्थिति और बनती है कि अगर ग्रह वक्री है तो वो बली होते हैं। ज्योतिष विद्या के अंदर ग्रह अगर वक्री है तो वो बली होते हैं, ये धारणा प्रचलित है और ये होता भी है। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि ग्रह चाहे नीच राशि में हो या नीच नवांश में हो, परंतु अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त नहीं होना चाहिए। और अगर वो वक्री है तो ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। ग्रह शत्रु राशि में हो या नीच राशि में, परंतु वक्री हैं तो यह व्यक्ति को उत्तम फल प्रदान करता है। ज्योतिष विद्या में यह भी कहा गया है कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा महादशा या अंतर्दशा चल रही है, वह ग्रह जिन भावों का स्वामी है उस भाव से संबंधित शुभ फल तभी प्राप्त होता है जबकि भावों का स्वामी
होकर दशापति, जो जिसकी दशा चल रही है वो सवग्रही हो, उच्च राशिगत हो या वक्री हो। यदि दशापतिनाथ नीच राशि का होगा, यानी नीच राशि में बैठा होगा, शत्रु राशि में बैठा होगा, अस्त होगा, या जो भी दशा चल रही है उसे षष्टम, अष्टम या द्वादश स्थान में होगा, तो शुभ फल मिलने की संभावना काफी हद तक कम होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जिसकी महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उसमें 6, 8 और 12 का संबंध नहीं होना चाहिए। अब जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है वह जब गोचरवश अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में आता है अथवा वक्री हो जाता है तो व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वक्री ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के साथ होने पर, वक्री ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि यही बनते हैं। चंद्रमा के साथ होने पर इनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, यदि ये चंद्रमा के साथ किसी भाव में बैठे हैं तो। ज्योतिष शास्त्र में एक और धारणा प्रचलित है वक्री ग्रह को लेकर कि शुभ ग्रह वक्री होने पर व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख, धन, इन सब की प्राप्ति करवाता है, जबकि अशुभ ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो इसके विपरीत प्रभाव देता है। इस स्थिति में व्यक्ति व्यसनों का शिकार होता है, इन्हें अपमान का सामना करना पड़ सकता है। एक सिद्धांत यह भी है कि वक्री ग्रह की दशा में सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी की संभावना रहती है, यानी जो ग्रह आपका वक्री है उसकी जब दशा चलेगी तो आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। कुंडली में यदि क्रूर ग्रह वक्री हो तो इनकी क्रूरता बढ़ती है, एवं सौम्य ग्रह वक्री हो तो इनकी कोमलता बढ़ती है। यात्रा के लगन भी ग्रह वक्री होने पर अशुभ माने जाते हैं। आप कभी यात्रा कर रहे हैं और उस समय अगर आपके लगन के अंदर कोई ग्रह वक्री बैठा हुआ है तो वो आपके लिए अशुभ प्रभाव देगा, यदि उसकी दशा चलेगी तो। यहां एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि ग्रह अगर अपनी स्वराशि के अंदर है तो वो मूलतः मार्गी अवस्था के फल ही प्रदान करेगा। ये मेरा अनुभव है। इसमें आप उच्च और नीच राशि के फल को नहीं देख सकते। हालांकि इस सारे सिद्धांतों में जो सबसे सटीक जो सिद्धांत जाता है वो यही जाता है कि ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में है तो नीच के समान फल देगा, और अगर नीच में है तो उच्च के समान फल देगा वक्री अवस्था के अंदर, और अगर अपनी स्वराशि में है तो वो मार्गी समान ही फल देगा। वक्र अवस्था में भी उसके फल में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी ग्रहों की शुभता अशुभता पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में मारक है, कौन सा आपकी कुंडली में कारक है, कौन सा अकारक है। अब इनमें से कौन सा ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त किया है, वक्री है, इन सब चीज़ों पर भी बाकी की कैलकुलेशन डिपेंड करती है। तो आज मैंने आप लोगों को विभिन्न ज्योतिष शास्त्रों के विभिन्न किताबों के जो मत थे उनको लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं कि वक्री ग्रह क्या होता है। साइंटिफिकली आप देखेंगे तो वक्री ग्रह कोई नहीं होता, क्योंकि ग्रह एक ही जिस चाल में चलते हैं उसी चाल में चलते हैं, पीछे कोई ग्रह नहीं जाता है। लेकिन ज्योतिष के अंदर ये धारणा प्रचलित है। ये धारणा प्रचलित के साथ साथ प्रूफ भी है कि अगर ग्रह वक्री होते हैं तो उसकी
रिजल्ट्स में चेंजेस जरूर आते हैं, उनके व्यवहार में जरूर, स्वभाव में चेंज नहीं आएगा लेकिन व्यवहार में जरूर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप आम धारणा को लेकर चल सकते हैं। आम धारणा को लेकर चल सकते हैं कि आपका उच्च ग्रह वक्री है तो नीच के समान, नीच ग्रह है तो उच्च के समान फल देगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप वक्री ग्रहों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में वक्री ग्रह से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य आपको सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।